रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एमए इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर पार्ट 1 पेपर नंबर 5 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड उनके जो आंसर हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से लिए गए जो 5 साल के हैं। ठीक है, जो पिछले 5 साल के सरगोदा यूनिवर्सिटी से जो एमए इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर के जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, इनके आंसर डिस्कस करूँगा। ये बात याद रखना, 5 साल के आप ये अगर ये आपने इसीलिए नहीं पढ़ने कि इनमें से सारा पेपर आएगा, आपने ये इसलिए पढ़ने हैं कि आपकी जो ग्रिप है वो मजबूत होएगी, आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो बुक्स में नहीं मिल सकते। ठीक है, इसलिए आपको कुछ आइडियाज़ होने चाहिए। जो आज पेपर हुआ है प्रोज का, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड थे, पास पेपर में से आए हुए थे, तो इसलिए कुछ रिपीट होते हैं, कुछ जो है वो आपने जो टेक्स्ट पढ़ा था उसमें आते हैं, उसमें से आते हैं। तो इसलिए आपने इसको हर हाल में करना है और जो है वो ज़रूर करना है। इसमें से कुछ ना कुछ पेपर आता है, उसके अलावा आपका जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी ग्रिप मजबूत होती है आपके जो सिलेबस पे। तो आइए शुरू करते हैं। 2021 से लेके 2015 तक है, 2021 से बैकवर्ड होगा। आज पहले 2021, फिर 2020, फिर 2019, 2019 के बाद फिर 18, फिर 17, फिर 15, इस तरह जो है ना वो बैक आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। Why does Mrs. पुटनम बिलीव दैट देयर आर विचेस इन सैलम? ठीक है, कहता है कि मिसिस पुटनम को क्यों यकीन है कि सैलम में रूहें हैं, बदरूहें हैं। विचेस कहते हैं बदरूहें। आफ्टर द डेथ ऑफ हर 7 बेबीज एंड हर डॉटर सफरिंग फ्रॉम इलनेस। ठीक है, बीमारी में मुब्तला होने की वजह से इसके 7 बच्चे और उसकी बेटी की मौत के बाद शी बिलीव्स दैट द रीजन बिहाइंड हर मिसफॉर्च्यून इज द प्रेजेंस ऑफ विचेस। ठीक है, इसलिए वो यकीन करती है कि इसकी बदकिस्मती के पीछे जो रीज़न है वो विचेस की मौजूदगी है। ठीक है, व्हाट कन्फ्यूजन डिड एलिजाबेथ मेक टू जॉन? कहते जॉन के सामने में एलिजाबेथ किस चीज़ का एतराफ़ करती है। ठीक है, जो एलिजाबेथ है जॉन प्रॉक्टर के सामने जो एतराफ़ करते हैं, शी कन्फेस्ड डैट शी वाज अ लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर ऑफ जॉन विद एबिगेल। ठीक है, वो एतराफ़ करती है कि वो एबिगेल के साथ जॉन के अफेयर के लिए थोड़ा सा ज़िम्मेदार थी। ठीक है, मैं इस आप इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 नावल करने हैं और 2 ड्रामे करने हैं। आपने सिर्फ अमेरिकन लिटरेचर में 2 नावल करने हैं, 2 ड्रामे करने हैं। अगर आप सरगोदा यूनिवर्सिटी हैं तो फिर भी, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं तो तब भी आपने 2 नावल 2 ड्रामे, आपने पोइट्री नहीं करनी, पोइट्री के चक्कर में नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 नावल 2 ड्रामे करें। व्हाट इज़ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टीन मदर ऑफ लिविनिया? ठीक है, मदर ऑफ लिविनिया जो क्रिस्टीन है उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, जिस्मानी हुलिया उसका क्या है? बाय द एज, उम्र के ज़रिए से, क्रिस्टीन मैनन इज़ 40 ईयर्स ओल्ड। क्रिस्टीन मैनन है, उसकी 40 साल उम्र है। शी अपीयर्स एज इफ शी वर यंगर देन हर एज। लेकिन वो दिखती ऐसे है, दिखाई ऐसे देती है कि जैसे कि वो अपनी उम्र से छोटी है। बिकॉज ऑफ हर टेल बट स्ट्रेट स्ट्रेचर, अपने लंबे मगर सीधे शक्लो सूरत की वजह से। डार्क वेलवेट ब्लू आइज की वजह से। हैंडसम फेस विद पार्टली कॉपर ब्राउन पार्टली ब्रॉन्ज होल्ड हेयर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज सेथ बैकविद टेल लिविनिया अबाउट कैप्टन एडम ब्रांट? सेथ बैकविद लिविनिया को कैप्टन एडम ब्रांट के बारे में क्या कहता है? सेथ टेल्स लिविनिया दैट एडम ब्रांट माइट बी इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हर अंकल। सेथ लिविनिया को बताता है कि एडम ब्रांट उसके अंकल का एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो सकता है, नाजायज़ बच्चा।
who was disowned for having an affair with nursemaid and expelling her pregnant. Who was disowned, जिनको जो है छोड़ दिया गया था, तर्क कर दिया गया था, फॉर हैविंग एन अफेयर, एक अफेयर होने की वजह से, विद द नर्समेड, एक नर्स के साथ, एंड एक्सपेलिंग हर प्रेग्नेंट, उसको प्रेग्नेंट हुई को घर से बाहर निकाल दिया था. हु इज़ कॉल्ड वाइल्ड इन नावल जैज, नावल जैज में वाइल्ड कौन है? अ लेडी हु वंडर्स इन द वुड्स इज कॉल्ड वाइल्ड फॉर बाइटिंग बाइटिंग गोल्डन ग्रे. एक लेडी जो जंगलात में आवारागर्दी करती है, घूमती है, उसे वाइल्ड कहा जाता है. फॉर बीटिंग गोल्डन ग्रे, गोल्डन ग्रे को काटने की वजह से. हु हेल्प द हर डिलीवर चाइल्ड, जिसने उसे बच्चा पैदा करने में उसकी मदद की. द लेडी इज लिंक्ड एज अ मदर टू जोट्रेस थॉट इट इज नॉट कंफर्म्ड. लेडी जो है वो जोट्रेस की मदर के साथ उसका लिंक है, मदर कहलाती है, लेकिन ये अभी बात कंफर्म नहीं है. व्हाट डू यू नो अबाउट गोल्डन ग्रे, ऑलरेडी आंसर्ड. इसका आंसर जो है नीचे आएगा. व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मिस वैन कैंपन ऑन द कॉज ऑफ हेनरी सफरिंग फ्रॉम जंडस. जंडस कहते हैं काला यरकान, हेपाटाइटिस. ठीक है, कहते हैं मिस वैन कंपेन, उसकी क्या ओपिनियन थी हेनरी का जो जॉन्डिस में मुब्तला होने की वजह. शी थिंक्स दैट हेनरी हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिक्वर इज़ द रीज़न बिहाइंड द काज ऑफ हेनरी सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. वो कहती है कि हेनरी जो शराब पीता है उसकी वजह से ये इस बीमारी में मुब्तला हुआ है. शी इवन गोज एज फार टू एज्यूम, वो यहाँ तक ये भी बात अज्यूम कर लेती है, हेनरी में हैव अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड. वो ये भी बात करती है कि हेनरी ने खुद जो है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अ पार्टिकुलर इलनेस टू अवॉइड गोइंग इनटू फर्स्ट बैटलफील्ड. वो ये भी बात कहती है कि हेनरी जो है इसने खुद ये चीज़ अपने ऊपर मुसल्लत की है ताकि वो मैदान जंग में बैटलफील्ड में ना जा सके इस बीमारी की वजह से. हु इज़ एंटागोनिस्ट. An antagonist is a character in fiction or play who stands against the protagonist and tries to win over the protagonist. एंटागोनिस्ट एक करेक्टर होता है फिक्शन में या प्ले में जो हीरो के खिलाफ खड़ा होता है और ट्राइज टू विन ओवर प्रोटैगनिस्ट, और हीरो के ऊपर मतलब के जीतने की कोशिश करता है. डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ हेनरी विद कैथरीन. हेनरी की कैथरीन के साथ पहली मीटिंग बयान करें. कैथरीन के साथ हेनरी की पहली मीटिंग को बयान करें. फर्स्ट इनिशियल मीटिंग बिटवीन हैरी एंड कैथरीन गोज वेल. हेनरी और कैथरीन के दरमियान पहली जो मुलाकात है वो अच्छी रहती है. दो अगरचे मच स्ट्रक बाय कैथरीन ब्यूटी, कैथरीन की खूबसूरती के से बहुत मुतासर होता है. ही ट्राइज टू किस हर, वो उसे बोसा लेने की कोशिश करता है. विच ही ट्राइज टू किस हर, वो उसका बोसा लेने की कोशिश करता है. विच इज़ आंसर्ड बाई स्लेप, जिसको एक थप्पड़ के जरिए जिसका जवाब दिया जाता है. बट कैथरीन अपोलोजाइज, मगर कैथरीन जो माफ़ी मांगती एंड आस्क हिम, उसे कहती है विल यू बी गुड, क्या आप अच्छा बनोगे. दस इसी तरह देयर फर्स्ट मीटिंग सेट्स द सीड ऑफ देयर डीप रूटेड लव. इस तरह उनकी जो पहली मुलाकात है वो उनका गहरा जो है वो रूटेड लव उसको फ्लरिश करने में. और देन क्रम्बल अंडर द हैवी रेन, और फिर बारिश के नीचे. क्रम्बल कहते हैं टूटना फूटना. डिफाइन पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन से क्या मुराद है? अ लिटरेरी डिवाइस इन विच एट्रीब्यूटिंग क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन टू नॉन लिविंग बीइंग एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, कहते हैं पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें ह्यूमन की क्वालिटीज़ नॉन ह्यूमन बीइंग को दी जाती हैं. हु इज़ रिवरेंड हेल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बेटी. हु कॉल्स रिवरेंड हेल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेटी. ठीक है, रिवरेंड हेल बेटी की ट्रीटमेंट के लिए किसको बुलाता है? मिस्टर पारस समन्स रिवरेंड हेल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बिविचिड. ठीक है, मुर्दा रूह यानी कि जादू मतलब जिसके अंदर रूह आ चुकी है उसके ट्रीटमेंट के लिए मिस्टर पेरिस रिवरेंड हेल को बुलाता है. हाउ डज जॉन प्रोक्टर अक्यूज पेरिस व्हेन ही अक्यूज हिम ऑफ पुअर चर्च अटेंडेंस.
हाउ डज जॉन प्रॉक्टर अक्यूजेस पेरिस, ठीक है। जॉन प्रॉक्टर मिस्टर पेरिस पर इल्ज़ाम किस तरह लगाता है? व्हेन ही अक्यूजेस हिम ऑफ पुअर चर्च अटेंडेंस, जब वो उस पर पुअर चर्च अटेंडेंस की का इल्ज़ाम लगाता है। When Paris accuses John of attending church poorly, जब पेरिस जॉन पर चर्च कम बाकायदगी के साथ अटेंडिंग का इल्ज़ाम लगाता है, प्रॉक्टर देन accuses him of practicing witches, तो प्रॉक्टर फिर उस पर विचेस को, बदरूहों को की मशक करने या उनको प्रैक्टिस करने का उस पर इल्ज़ाम लगाता है। मतलब कि किसी को भी किसी के साथ रंजिश होती थी, किसी किस्म का कोई मसला होता था, तो वो उसको बदरू कह देता था। Why does कैप्टन एडम ब्रांट वांट टू एवेंज ऑन मैनन फैमिली, ठीक है। कैप्टन एडम ब्रांट मैनन फैमिली से क्यों इंतकाम लेना चाहता है? कैप्टन एडम ब्रांट वांट्स टू एवेंज ऑन मैनन फैमिली बिकॉज Ezra brother David Manon had an illicit relation with his mother, क्योंकि इज़रा के भाई के डेविड मैनन के इसकी माँ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। When he was born, जब वो पैदा हुआ, डेविड थ्रू आउट ब्रांट मदर फ्रॉम डेविड हाउस, जब वो पैदा हुआ तो डेविड ने ब्रांट की मदर को डेविड के होम से बाहर निकाल दिया, ठीक है। थ्रू आउट बाहर निकाल कर फेंकना। On what grounds does Lavinia refuse to marry Peter? किन ग्राउंड की वजह से लिविनिया जो है पीटर के साथ शादी करने से इनकार कर देती है? लिविनिया refuses to marry Peter because she thinks that her father needs her care and love more than Peter. लिविनिया पीटर के साथ शादी करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो सोचती है कि उसके बाप को उसकी केयर और लव की पीटर से ज़्यादा ज़रूरत है। Where did जो वॉयलेट गेट मैरिड, जो वॉयलेट की कहाँ शादी होती है? जो एंड वॉयलेट गोट मैरिड इन वर्जीनिया, ठीक है। जो एंड वॉयलेट जो वर्जीनिया में उनकी शादी होती है। डज मोरिसन यूज फ्रेज सिटी और फॉर हार्लम? नो, शी यूजेस द पार्टिकुलर फ्रेज फॉर न्यूयॉर्क। हाउ डिड मिलिट्री ऑफिसर्स मेक फन ऑफ प्रीस्ट, ठीक है। कहते हैं मिलिट्री ऑफिसर्स किस तरह पादरी का मजाक उड़ाते थे? मिलिट्री ऑफिसर यूज्ड टू मेक फन ऑफ प्रीस्ट बाय प्रोवोकिंग हिम, उसे इंश्ताल दिलाकर। हु इज मिस फर्गूसन? already answered. What is personification? Already answered. Define dramatic monologue? Already answered. What is relation of Abigail William with Reverend Paris? Abigail William is Reverend Paris nice. Abigail William is Reverend Paris nice. Nice कहते हैं भतीजी। Which one of the Ten Commandments does John Proctor forget when he called open to recall Ten Commandments? John Proctor ironically forget the commandments of adultery. ठीक है, जब उसको 10 जो कमांडेंट्स जो चीज़ें जो है वो क्रिश्चियनी की चीज़ें उसको याद करने के लिए कहा जाता है तो वो अडल्टरी की बोल जाता है 10वीं चीज़ जो होती है। Which war front does Ezra Manon come back from? Ezra Manon, who is Brigadier General in Army, comes back from civil war prevailing in New England to his happy wife Christine and loving daughter Lavinia. For how long does Joe and Dorcas love affair last? Joe and Dorcas love affair lasts for 3 months. On what pretext does Christine go to New York and there she meets her paramour Adam Brandt? किस मंज़र में क्रिस्टीन न्यूयॉर्क जाती है और वहाँ पर वो अपने जो है दोस्त है अपने यार उससे मिलती है, एडम ब्रांड से मिलती है। क्रिस्टीनिया गोज़ टू न्यूयॉर्क ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सीइंग हर इलिंग फादर। क्रिस्टीन अपने बीमार फादर को देखने के पस मंज़र में न्यूयॉर्क जाती है, मगर एक्चुअली शी मीट्स हर लवर एडम ब्रांड, मगर वो अपने लवर एडम ब्रांड से वहाँ मिलती है। Who is called Joe mother as a wild? Who called Joe mother as a wild? जो की मदर को वाइल्ड कौन कहता है? किसने कहा? Henry called Joe mother as a wild when
शी वाज सफरिंग फ्रॉम इंटेंस पेन इन लेबर, जब उसको लेबर में इंटेंस पेन में मुब्तला वो थी तो तब उसको जो है वो हेनरी उसको वाइल्ड कहता है। ही लीन्ड ओवर द वूमैन टू टेंड हर, वो वूमैन की तरफ झुका उसकी मदद करने के लिए। बट शी बिट हर चीक्स एंड हैंड, मगर उसने उसकी चीक और उसके हैंड पर जो है वो डंग मार दिया, उसको काट दिया। सो ही नेम्ड हर वाइल्ड, इसीलिए उसने इसको वाइल्ड का नाम दिया। Where does Catherine Barclay serve as a nurse? Catherine Barclay serves as a nurse in Italian war fronts। ठीक है, इटालियन वर फ्रंट्स में जो है कैथरीन बार्कले वो नर्स के तौर पर खिदमात सर अंजाम देती है। लेटर बाद में शी सर्व्स द वाउंडेड इन वर हेनरी इन मिलन, मिलान में जो है वो हेनरी वर वाउंडेड इन वर हेनरी उनकी खिदमत करती है। हो इंट्रोड्यूस फ्रेडरिक हेनरी टू मिस फर्गूसन, सर्जन रिनाल्डी इंट्रोड्यूस लेफ्टिनेंट हेनरी टू कैथरीन बार्कले, सर्जन रिनाल्डी ने कैथरीन बार्कले का जो है वो लेफ्टिनेंट हेनरी को तारफ़ करवाया। What is the simile? Already answered. Classical poetry. Define alteration. Already answered. Why does Abigail run away in the end? आखिर में एबिगेल क्यों भाग जाती है? Abigail William runs away from Salem to town of Andover in order to save herself। ये एंडोवर है, इस ये वर्ड याद रखना। वो इस तरह का जो है वो अक्सर नेम पूछते हैं। इन ऑर्डर टू सेव herself from the possible punishment which might be inflicted upon her by the court for having an illicit relation with John Proctor। ठीक है, जॉन प्रोक्टर के साथ उसके नाजायज़ तल्लुकात होने की वजह से मुमकिन सज़ा से बचने के लिए वो एंडोवर के इलाके में सैलम से भाग जाती है। फॉर अ पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ विच क्राफ्ट के पॉसिबल इल्ज़ामात की वजह से। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल क्रूसिबल? क्रूसिबल टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है? आर्थर मिलर हैज़ इम्प्लाइड टाइटल टू इलस्ट्रेट मेटाफोरिकली द सडन प्लाइट ऑफ जॉन एंड हिज वाइफ एलिजाबेथ प्रोक्टर who are thrown in crucible made of फेन jelly which trials instead of ceramic। ठीक है, कहते हैं आर्थर मिलर ने जो है वो ज़ाहरी तौर पर टाइटल जो मेटाफोरिकली जॉन है उसकी वाइफ एलिजाबेथ उनकी जो प्लाइट है उसको अचानक बयान करने के लिए ये who are thrown in crucible made of फेन jelly which trial जो जेली विच ट्रायल का क्रूसिबल बनाया गया इंस्टेड ऑफ सरमिक की बजाय। Why does Adam hate मैनन फैमिली? एडम मैनन फैमिली से क्यों नफरत करता है? एडम ब्रांट hates the मैनन फैमिली because एडम ब्रांट hates मैनन फैमिली, एडम ब्रांट मैनन फैमिली से नफरत करता है because his father and brother of इज़रा मैनन, क्योंकि उसका बाप और उसका इज़रा मैनन का भाई डेविड मैनन sent his mother away after she got pregnant with डेविड चाइल्ड, जब वो डेविड के चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट हो गई तो उसको जो है वो घर से बाहर निकाल दिया गया। हाउ डज ओनील सिंबलाइज हेयर एंड आइज इन हिज प्ले मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा? ठीक है, कहते हैं मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा में जो ओनील है वो किस तरह हेयर और आइज को जो है सिंबलाइज करता है। इन मेल करेक्टर्स मास्क आर टेकन फॉर बीइंग प्योरिटन्स। ठीक है, कहते हैं मर्दों के किरदारों में प्योरिटन होने की वजह से मास्क लिया जाता है। देन वुमेन हेयर एंड आइज सिंबलाइज फिजिकल ब्यूटी एंड ग्रेस विच इज इंटरलिंक विद आइलैंड क्रिस्टीन एंड लवीनिया हैव विजिटेड। ठीक है, उनके बाल जो हेयर हैं वो आइलैंड क्रिस्टीनिया और लवीनिया जहाँ विजिट कर चुके हैं उधर के जो है वो उनका जिक्र करते हैं। व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ सिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स? अफ्रीकन अमेरिकन के शहर के क्या असरात हैं, क्या असर है? द सिटी इफेक्ट अफ्रीकन अमेरिकन सिग्निफिकेंटली, शहर जो है अफ्रीकन अमेरिकन को सिग्निफिकेंटली मुतासर करता है। Positively and negatively, they find ample livelihood and satisfaction of sexual gratification। ठीक है,
लिवलीहुड रोजी रोटी, सेटिस्फेक्शन इत्मीनान ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, जिनसी सुकून, विच लीड्स टू मैनी अदर प्रॉब्लम काज बाई इंटरमिंगलिंग ऑफ वाइट एंड ब्लैक पीपल, जो ब्लैक और वाइट पीपल के इंटरमिंगलिंग, उनके बाहर में आपस में मिलाप की वजह से बहुत सी दूसरी जो है वो प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। व्हाट इज सैड मेमोरी ऑफ डोरकस, डोरकस की अफसुर्दा मेमोरी कौन सी है? द सैड मेमोरी ऑफ डोरकस इज द बर्निंग ऑफ वुडन डोल्स इन हर हाउस इन राइट्स बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल, ठीक है। कहता है कि डोरकस की सबसे जो सैड अफसोसनाक मेमोरी यही है कि वाइट और ब्लैक पीपल के दरमियान लड़ाइयों में उसके घर में उसकी जो लकड़ी से बनी हुई डोल है वो बर्न हो जाती है। Who is Rinaldi in Farewell to Arms? Rinaldi is a skilled surgeon, एक माहर सर्जन है, who plays a key role in creating a sense of relation, जो अक्लमंदी का एक सेंस पैदा करने में एक अहम किरदार अदा करता है। बिटवीन हेनरी और कैथरीन बार्कले, हेनरी और कैथरीन के दरमियान, ही इज़ अ हेनरी रूममेट, क्योंकि वो हेनरी का रूममेट है। ही इज़ लॉयल टुवर्ड हेनरी, वो हेनरी के साथ वफादार है। बट ही इज़ डिसलॉयल टुवर्ड वुमेन, मगर वो औरतों के साथ जो है वो डिसलॉयल है, बेवफा। ही शोवर्स हिज सेंसुअस लव, वो अपना जो है वो जिनसी मोहब्बत निछाड़ता है। व्हाट इज़ द प्रीस्ट डेफिनेशन ऑफ लव इन फेयरवेल टू आर्म्स? फेयरवेल टू आर्म में प्रीस्ट मोहब्बत की किस तरह तारीफ करता है? प्रीस्ट मिस्टर प्रीस्ट इज ओनली वन हु प्रेफर्स स्पिरिचुअल लव टू सेंसुअस लव, ठीक है। मिस्टर प्रीस्ट सिर्फ वाहद आदमी है जो जिनसी मोहब्बत की निस्बत स्पिरिचुअल लव को तरजीह देता है। एंड ही डिफाइंस लव टू हेनरी एज दस, व्हेन यू लव यू विश टू डू थिंग्स फॉर, जब आप प्यार करते हो तो आप चीज़ें करने की ख्वाहिश करते हो। यू विश टू सेक्रीफाइस फॉर, यू विश टू सर्व, आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है, आपके अंदर खिदमत करने की ख्वाहिश पैदा होती है। व्हाट इज़ सोनट? ऑलरेडी आंसर्ड इन क्लासिकल पोइट्री। व्हाट इज़ मॉडर्निज्म? Modernism is a self-conscious break from adopting traditional path in writing, prose and poetry. मॉडर्निज्म एक सेल्फ कॉन्शियस खुद आगाही का से तोड़ का ब्रेक है फ्रॉम अडोप्टिंग ट्रेडिशनल पाथ इन राइटिंग प्रोज एंड पोइट्री। द मूवमेंट फ्लरिश इन 19वीं एंड 20वीं सेंचुरी इन यूरोप नॉर्थ अमेरिका अंडर द स्लोगन ऑफ इजरा पाउंड मेक इट न्यू, ठीक है। कहते हैं 19वीं 20वीं सदी में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये जो है वो टर्म्स पैदा हुई। व्हाट इज़ बेटी लाइंग अनकॉन्शियस? वाई इज़ बेटी लाइंग अनकॉन्शियस? बेटी बेहोश क्यों पड़ी है? बेटी माइट बी लाइंग अनकॉन्शियस फॉर हर फादर caught her red-handed in woods. बेटी हो सकता है इसीलिए बेहोश पड़ी हो क्योंकि उसके अब्बा ने उसको जंगलात में रंगे हाथों पकड़ लिया था। डांसिंग लाइक अ हैथन की तरह डांस करते हुए। शी इज़ प्रिटेंडिंग टू बी अनकॉन्शियस फॉर, वो अपने आप को बेहोशी का बहाना कर रही थी। फॉर क्योंकि शी वांट्स टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम बीइंग कॉट इन क्रूसिबल ऑफ विच क्राफ्ट एंड डाई इन द एंड, क्योंकि वो अपने आप को विच क्राफ्ट की क्रूसिबल से पकड़े जाने की वजह से अपने आप को महफूज करना चाहती थी। वाई डिड एबीगेल अक्यूज प्रॉक्टर वाइफ? एबीगेल प्रॉक्टर की बेगम पर क्या इल्ज़ाम लगाती है? एबीगेल accused John Proctor wife Elizabeth Proctor for two reasons. Firstly, Abigail had an affair with John and she was deeply in love with him, so accusing his wife would clear up the way for her. Secondly, John would stop condemning other women of witchcraft when he would find his wife practicing the same thing. एबीगाल अक्यूज जॉन प्रोक्टर वाइफ, एबीगेल जॉन प्रोक्टर की बीवी पर इल्ज़ाम लगाया एलिजाबेथ प्रोक्टर फॉर टू रीज़न, दो वजूहात की बिना। फर्स्टली एबीगेल हैड एन अफेयर विद जॉन, पहला जॉन के साथ एबीगेल का एक तल्लुक था। एंड शी वाज डीपली इन लव विद हिम, वो बड़े गहरे तौर पर उससे जो है वो मोहब्बत करती थी। सो अक्यूजिंग हिज वाइफ, अपनी बेगम पर इल्ज़ाम लगाना, वुड क्लियर अप, उसकी वाइफ पर इल्ज़ाम लगाना, वुड क्लियर अप
way for her. Secondly, John would stop condemning other women of witchcraft when he would find his wife practicing the same. What is the meaning of morning becomes Electra? The play title holds its roots to historical level, spanning way back to 2500 years back when Aeschylus wrote a tragedy named Oresteia, describing the destruction of whole family in which Electra, Orest's sister, is left to mourn. Similarly, on destruction of Manor family, only Lavinia is left who locks herself in a manor house to mourn until her life ends because she is not bound away. Why does Lavinia hate her mother? Lavinia अपनी माँ से क्यों नफरत करती है? Lavinia hates her mother Christine because she committed an act of adultery with Adam Brandt. Lavinia अपनी माँ से इसलिए नफरत करती है क्योंकि उसने एडम ब्रांड के साथ जिनाकारी की होती है. Ship captain, who according Christine looked like younger portrait of Isra Menon. क्रिस्टीन के मुताबिक जो इज़रा मेनन के की जवान तस्वीर की तरह दिखाई देता था. What is Harlem? Harlem Renaissance in Jazz. Harlem Renaissance in Jazz क्या है? Harlem Renaissance is artistic and social movement. ये एक artistic और social movement है which took place in Harlem, जो हार्लम में हुई, Manhattan, New York City in year of 1925. Its prime focus was to show cause black is beautiful. This movement was an answer to racism found in white people. Harlem Renaissance in jazz is prosperity which novels character attained after migrating from South. Why is Vera Louise Gray thrown out of her home? वीरा वीरा लुइस ग्रे को उसके घर से क्यों निकाल दिया गया? वीरा लुइस ग्रे is thrown out of her house on account of giving birth to a golden colored child by taking liberties with a slave. वीरा लुइस ग्रे को एक गुलाम के साथ अपनी आज़ादियाँ गुजारने या उसके साथ मोहब्बत करने की वजह से, एक गोल्डन ग्रे चाइल्ड की पैदा करने की वजह से उसको जो घर से निकाल दिया गया. What is the meaning of title Farewell to Arms? Farewell to Arms has a duality of meaning. One, forbidding a farewell to arms. एक का मतलब है arms असलों को खुदा हाफ़िज़ कहना which hold beloved, and other for saying farewell to weapon used in war. एक का मतलब है कि जंगों में जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं उसको खुदा हाफ़िज़ कहना. दूसरा जो beloved है उसके arms है, उसको जो बाजुएं हैं उसको. Why does Henry jump into the river Tagliamento? Tagliamento रिवर के अंदर हेनरी क्यों जंप लगाता है? हेनरी जंप्स इनटू द रिवर टैग्लियामेंटो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम क्रूसिबल ऑफ मिलिट्री पुलिस हु इज किलिंग एवरी ऑफिसर हु इज रिस्पांसिबल फॉर गियाट रिटेट. ठीक है, वो इसीलिए जो है टैग्लियामेंटो रिवर के अंदर उसने छलांग लगा दी क्योंकि मिलिट्री जो पुलिस है वो हर उस बंदे का पीछा कर रही है जिसने जो है वो पसपाई अख्तियार की है. डिफाइन पोइट्री. पोइट्री इज अ रिथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस इमेजिनेटिव इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ राइटर. जो ठीक है, पोइट्री एक रिथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्ड्स है जो इमेजिनेटिव इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ राइटर को एक्सप्लेन करती है. व्हाट इज अशबरी विश इन पेंटर? जो नशबरी विशेष to paint sea portrait, which means he wants to paint life in modern manner, but the people living in building stop him from doing so. ठीक है, वो चाहता है कि वो पेंटर जो है वो सी की तस्वीर जो है समुद्र की तस्वीर है उसको पेंट करे, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो उसको ऐसा करने से इनकार कर देते हैं. Why does Abigail run away in the end? Already answer. What do you know about Titoba? टिटोबा के बारे में आप क्या जानते हैं? टिटोबा इज अ रिवर एंड पैरस स्लेव ब्राउट फ्रॉम बारबाडोस. ठीक है, टिटोबा पैरस रिवर एंड पैरस की गुलाम थी जिसको बारबाडोस से लाया गया है. शी इज कन्फेस्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट अंडर द प्रेशर ऑफ एबिगेल विलियम. वो एबिगेल विलियम के प्रेशर के तहत विचक्राफ्ट की प्रैक्टिसिंग का एतराफ़ करती है. बट शी हैज़ फॉलन अ विक्टिम टू रेसिज्म. मगर वो एक रेसिज्म का शिकार
हो चुकी है। वाई डज लिविनिया से आई हेट लव, लिविनिया ये क्यों कहती है कि मैं आई हेट लव, मैं लव से नफरत करती हूँ। लिविनिया सेज आई हैड लव ओवर द इंक्वायरी ऑफ पीटर बिकॉज शी was brought up by her parents with no love and after seeing the Brandt Christine triangle she strictly disbelieves in love। तो वो जो कैप्टन आडा ब्रांट है उसको देख पर उसके माँ बाप ने उसको कोई प्यार मोहब्बत के साथ नहीं पाला होता, तो जब पीटर उसको आई लव यू कहता है तो वो उसको डिसबिलीव करती है, उस पर यकीन नहीं रखती। Why does Adam Brandt take revenge on Isra Menon? इसका भी ऑलरेडी आंसर दिया गया है। Adam Brandt takes revenge on Isra Menon because he hates Menon family. Already answered. Why is there a tension between Joe and Violet? Joe and Violet are each other life partner. Both are brought up motherless, and presence of another person creates tension among the two, which result in murder of other person. Who is Golden Grey and why is he named so? Golden Grey is the son of Vera Lois Grey, who gave birth to him by taking liberties with his black slave. Golden Grey is named so because of his golden color. उसके golden color की वजह से उसको golden grey का नाम दिया जाता है। Who is Rinaldi? Already answered. What does rain symbolize? ठीक है, rain in literature symbolize for fertility and growth, but Ernest Hemingway treats rain different in A Farewell to Arms. In this novel symbolize for destruction and disease, which is brought on both protagonist and minor characters as well. What does sea symbolize in Painter? Sea symbolize for new horizons, ideas, and life in Painter. New horizons, ideas, life in Painter. What is the theme of Captain, My Captain? The major theme of this poem revolves around the Abraham Lincoln who was killed during Civil War. The poet says that Captain, the President, has safely anchored the ship, the country of United States, at the cost of his life. Why does John Proctor confess his act of adultery? John Proctor अपना adultery का जो है वो ज़नाकारी का इल्ज़ाम क्यों उसका तराफ़ कर लेता है? John Proctor confesses his act of adultery with Abigail in order to defend his wife. ठीक है, जॉन प्रोक्टर अपनी वाइफ को दफा करने के लिए एबिगेल के साथ अडल्ट्री का जो अपना एक एक्ट है उसको कन्फेस कर लेता है। एलिजाबेथ हैड टू रिमूव द जेंटल वेल ऑफ एबिगेल, एबिगेल के जेंटल वेल नकाब को उतारने के लिए। व्हाट डज हेल मीन व्हेन ही सेज क्लीव टू नो फेथ brings blood? Here Reverend Hale possible wants to convey his message to Elizabeth that she and her husband must tell lies in order to save their lives. As a court is pillared with lies, God will forgive them. Why does Adam hate Menon family? Already answered. How does Isra Menon meet his tragic death? Isra Menon अपनी खौफनाक मौत से कैसे मिलता है? Isra Menon meets his tragic death through his wife Christine. Isra Menon अपनी बीवी क्रिस्टीन के ज़रिए से अपनी खौफनाक मौत को मिलता है। As she gives him poison in place of his heart medicine, जो वो इसको इसकी हार्ट मेडिसिन की बजाय जो पॉइजन दे देती है। विच इज़ ब्रॉट बाई एडम ब्रांड, जो एडम ब्रांड लाता है। व्हाट आर द रिलेशन, वाई आर रिलेशन स्ट्रेंज बिटवीन जो एंड वॉयलर, जो एंड वॉयलर के दरमियान तल्लुकात क्यों ख़राब हैं? ऑलरेडी आंसर्ड। नेम द पेरेंट्स ऑफ जोटरस के वालिदैन के नाम बताएं। इट इज़ हार्ड फॉर अस टू नेम द पेरेंट्स ऑफ जोय फॉर दे लेफ्ट हिम विदाउट ट्रेस। इट विल चेंज आंसर वंस आई फाइंड। Who is Ferguson in A Farewell to Arms? Helen Ferguson is a Scottish nurse. Helen Ferguson एक Scottish nurse है and a close friend of Catherine Barclay. Catherine Barclay की करीबी दोस्त है। In the beginning she befriends with Frederick Henry. ठीक है, इब्तिदा में वो फ्रेडरिक हेनरी की दोस्त बन जाती है। बट कैथरीन कम्स इन सीन, मगर कैथरीन जो सीन में आती है। शी when she learns, जब वो सीखती है that कैथरीन is having child of Henry, जब वो उसको पता चलता है कि कैथरीन हेनरी का एक चाइल्ड रखती है विदाउट मैरिज, शादी के बाद शी ब्लंटली वो तेज़ी के साथ रिब्यूक्स डांटते हेनरी एंड कॉल हिम अ स्नेक इन इटालियन यूनिफॉर्म, और इटालियन यूनिफॉर्म में एक स्नेक के तौर पर उसे कहती है। ये जो स्नेक है ना, ये वर्ड याद रखना, ऐसे जो अक्सर जो है वो राइटर
पूछता है हाउ डज हेनरी सेव हिज लाइफ फ्रॉम इटालियन मिलिट्री पुलिस। ठीक है, हेनरी सेव हिज लाइफ फ्रॉम इटालियन मिलिट्री पुलिस बाय बीइंग बैप्टाइज्ड इन टैग्लियामेंटो। ठीक है, वो अपने आप को टैग्लियामेंटो जो रिवर उसमें छुपा लेता है। व्हाट इज सोनेट ऑलरेडी आंसर्ड poetry. What is the theme of road not taken? The theme of road not taken is no matter how successful a person might be in his life, he, he still wants to run on opposite road when he was only presented with two roads to ride on। ठीक है, इसमें है कि इंसान ज़िंदगी में जितना भी कामयाब होगा, अगर उसको दो रास्ते मिलेंगे तो अगर उसको एक रास्ते का पता है मैं उधर पहुंच गया हूँ, लेकिन वो फिर भी दूसरे रास्ते की तरफ जाएगा अपनी कामयाबी की तरफ।